दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट एंड रिड्यूसिंग रीएजेंट। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट में क्या है? जो ऑक्सीजन का क्या कहता है, ग्रहण करता है। जो ऑक्सीजन के क्या करेगा, अपने ओर कहेगा आओ आओ आओ, आएगा। जो ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट। और फिर दूसरा क्या है? दूसरा है उसका जो हाइड्रोजन का क्या करेगा, भगाएगा, त्याग कराएगा। हाइड्रोजन कहेगा जाओ जाओ जाओ, हाइड्रोजन को त्याग करेगा। हाइड्रोजन का क्या करेगा, त्याग करेगा। और तीसरा उसमें है विद्युत धनात्मक तत्व का क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या करेगा? धनात्मक है ना, धन वाला जो ज्यादा धनिक है वो अगर आएगा होगा जाओ तुमको नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, नहीं रखेंगे। और जो गरीब है माइनस वाला, विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व, उसको कहेगा चलो आ जाओ तुमको अपना लेते हैं। क्या करेंगे, अपना लेते हैं। उससे दोस्ती कर लेगा। क्या करेगा, दोस्ती कर लेगा। वही होगा कौन, ऑक्सीकारक। क्या होगा, ऑक्सीकारक। यहाँ देखिएगा, कोई पदार्थ या तत्व जिसे ऑक्सीजन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जो ऑक्सीजन का क्या करता है, प्राप्त करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है। दूसरा है जो हाइड्रोजन का त्याग करता है। जो हाइड्रोजन का क्या करता है, त्याग करता है। और तीसरा जो विद्युत धनात्मक तत्व का क्या करेगा, त्याग करेगा। धनात्मक जो होगा ना, वो बोले थे, उसका त्याग करेगा। जो विद्युत ऋणात्मक तत्व को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इंग्लिश में देखिए, दो सब्सटेंस और एलिमेंट विच इज एक्सेप्ट। क्या करेगा, एक्सेप्ट मतलब प्राप्त करेगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। विच इज रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट, इसको हाइड्रोजन का क्या करेगा, रिजेक्शन करेगा। और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रिजेक्ट करेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिव को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको प्राप्त करेगा। यही होगा ऑक्सीकारक। एग्जाम्पल में देखिएगा ऑक्सीकारक कैसे होता है, कौन ऑक्सीकारक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। एगो समीकरण है क्या, ZnO प्लस सी बनेगा क्या, Zn प्लस CO बनेगा। यहाँ देखिए क्या हुआ, ऑक्सीजन, यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ गया, कार्बन पर। तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हुआ, प्राप्ति हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीजन की कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। चार्ज करना है, ऐसे दे दो चार्जर ठीक है, देखिए भाग गया। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हुआ, ऑक्सीजन का क्या हुआ, प्राप्ति हुआ। किसको प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन का प्राप्त, ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ, कार्बन को। किसको, कार्बन को। तो कार्बन क्या हुआ इसमें, कार्बन। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग CO में C क्या है, ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक। CO में C क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ ZnA से कहाँ जाता है, ZnA से क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है। देख लीजिए यहाँ, इधर लिख सकते हैं, कहते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ देखिए ZnO में से ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का त्याग। क्या हुआ, त्याग हुआ। तो यहाँ Zn क्या हुआ, Zn जो हुआ, जो क्या हुआ, ZnO में Zn अवकारक हुआ। क्या हुआ, अवकारक। जस्ट इसके डेफिनेशन के उल्टा है, ऑक्सीकारक के उल्टा है अवकारक। तो ZnO में Zn क्या है, अवकारक हुआ। तो देख लीजिए, अवकारक भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। एग्जाम्पल सेम रहेगा, एग्जाम्पल में कोई अलग बात नहीं है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अवकारक के बारे में हम आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अवकारक,
चलिए देखिए, कोई पदार्थ या तत्व जो यहाँ पे अवकारा कर सकते हैं, अवकारक क्या हुआ, अवकारक, तो देख लीजिए अवकारक में जो ऑक्सीजन का क्या करेगा, त्याग करेगा, जो हाइड्रोजन का ग्रहण करेगा। तीसरा, जो विद्युत धनात्मक तत्व को ग्रहण करेगा। जो विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या करेगा, तत्व को प्राप्त करेगा, को त्याग करेगा। इसमें आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में, विच इज दोज और सब्सटेंस, कोई तत्व या पदार्थ, कोई पदार्थ या तत्व कुछ कर लीजिए, कोई तत्व या पदार्थ विच इज एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, रिजेक्ट ऑक्सीजन, which is accept electropositive element, which is reject जो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या करेगा, रिजेक्शन करेगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या करेगा, गेन करेगा, मतलब उसको प्राप्त करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब कारक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल वही रहेगा जो बताए थे, Zn वाला, ZnO प्लस सी, क्या होगा, ZnO प्लस CO। अब यहाँ देखिए ZnO, तो Zn में से क्या हुआ, Zn में से ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऑक्सीजन का त्याग, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ Zn अवकारक है, यहाँ Zn क्या है, अवकारक है, और ZnO में Zn का क्या हुआ, अवकरण हुआ, Zn का क्या हुआ, Zn का हुआ अवकरण हुआ Zn का। देखिए CO में C का क्या हुआ, CO में C का हुआ ऑक्सीकरण, ठीक है, CO में C का ऑक्सीकरण हुआ, और C जो है, C है ऑक्सीकारक, ठीक है, लिख लीजिएगा, CO में C क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ऑक्सीकरण क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक और अवकारक आपको समझ में आ गया होगा, और रह गया ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया, और उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अवकरण भी इसी हिसाब से होगा, इसके जैसे ही चलेगा। तब फिलहाल अभी ये दोनों टॉपिक आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर ऑक्सीकरण अवकरण
बाद में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।